जब डांसेस शुरू हुए इट वाज अ लॉट ऑफ फन। और उस वक्त मुझे ऐसा नहीं फील हुआ कि कोई कंपटीशन हो रहा है, मुझे बस लग रहा था कि बहुत सारे बहुत प्यारे लोग जो हैं मिल के हमारे इवेंट को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई 5 दिसंबर आज मेरी शादी का दिन। उफ, फुल खतरनाक। शादी का दिन आया है, ओ शादी का दिन आया है जी। शादी का दिन आ गया भाई, और सब बड़े टेंशन में थे, सब भाग दौड़ हो रही थी। हमें अज़लान ने पहले ही बता दिया था कि भाई हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप था, इस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ गए थे कि देखो भाई मैं तो हाथ नहीं आऊँगा, मैं आज पूरे दिन लगा हुआ भाग दौड़ में, तो तुम लोग आपस में देख लो। हसन मुझे आता सुबह पिक करता है, नाश्ता हमने कुछ किया हुआ नहीं था। मैंने बनियान लेनी थी, ये बनियान मेरे पास थी नहीं। और बेस्ट पार्ट ये है कि मतलब 5 दिसंबर आज मेरी शादी है और मेरे पास खुद से भी नहीं है। तो सुबह मेरे पास हसन आया, हम लोग 11-12 बजे मार्केटें खुलती, तारिक रोड गए, नागरा से मैंने वो अपने लिए खुद से लिए। वहीं बाहर खड़े हो गए, हसन ने कहा अज़लान फ्राइज़ खा लेते। मैंने बोला टाइम नहीं है यार, जल्दी चलना है। नहीं, फ्राइज़ खा लेते हैं। ठीक है जी। तो अभी तक मैं अपने सारे इवेंट्स में कहीं सैलून जा रही थी, किसी के स्टूडियो जा रही थी तैयार होने। वरीशा को बारात मैंने तैयार करा था और आई थिंक वो बहुत प्यारी लग रही थी। हम लोगों ने ये लोग बहुत पहले से डिसाइड करा हुआ था कि उसको किस तरीके का लुक चाहिए, उसकी ज्वेलरी और ड्रेस के हिसाब से। इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए। इनफैक्ट मैं पूरी तैयार हो गई थी, मेरे बाल बन रहे थे और मैं रोना शुरू हो गई, क्योंकि मैं उस वक्त बस ये सोच रही थी कि जितना आराम से मैं स्टूडियो में आके, माहिर का स्टूडियो घर पे है, तो जिस तरह मैं इतनी आराम से आके यहाँ पे तैयार हो जाती हूँ, शादी के बाद मुझे भी उससे अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ेंगे। तो ये वरीशा जो है अपने घर पे तैयार हुई थी, समाहिर उसको रेडी कर रही थी और मैं सारे काम कर रहा था, घूम रहा था हसन के साथ। तो शेरवानी ले ली। अब मैंने कुछ खाया हुआ नहीं है। ना खाने का रीज़न बेसिकली ये था कि यार मैं शेरवानी के अंदर फिट आ जाऊँ, ये ना हो कि जी शेरवानी बंद ना हो रही हो ये और वो। खैर थोड़े से फ्राइज़ खा लिए थे। अब पूरा दिन मैं सुबह 8-9 बजे से उठा हुआ हूँ। मैंने शेरवानी पहनी, तैयार हुआ, हम चले गए नापा, तैयार होके शूट के लिए। शूट वॉज ब्यूटिफुल। ये बाकी सारे शूट से बिल्कुल डिफरेंट था अभी तक जो हुए थे हमारे। बहुत अच्छा शूट हुआ था हमारा ये वाला। क्या कयामत उसने वीडियो शूट की है हमारी, इसकी कोई इंतहा ना हो। सीन ये था कि हम सब ने एक जगह मिलना था और वहाँ से पूरी बारात ने फिर उस वेन्यू पे जाना था। भाई क्योंकि एक वाहिद आदमी है, मुझे लगता है कि मैं ऐसा हूँ कि जो कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ लोग 1 घंटा लेट आते हैं, आपका भाई 1 घंटा पहले आता है। मैं बहुत खुश था और सब स्मूथली जा रहा था। तो जनाब हुआ ये कि मैं घर पर आया, सहरा बंदी हुई, पप्पा ने जो है मुझे वो पहनाई, टर्बन पहनाया और भाई ने शेरवानी पहनाई। और हमारा क्या लग रहा था लड़का खूबसूरत, मतलब शेरवानी में फुल भाई पग के साथ, मतलब गेम ऑन। मुन्ना आया, मुन्ना फुल गार्ड शार्ड लेकर आया कि लाला जाना है यार आपकी बारात, ऐसे कैसे। उधर से हसन आ गया, शुजा आ गया और मुनीब आ गया, सब आ गए, मेरी खाला आ गई, यासिर भाई, ऐनी बाजी सब आ गए, कजन्स वगैरह। और ऑन तैयार था। ऑन को मैंने बोल दिया था ऑन देख मेरी शादी है, एंट्री जो करनी है ना, मैंने घोड़े पर एंट्री देनी है। एंड एंट्री पे भाई बैठ गए घोड़े पे, ढोल बजने शुरू हो गए। मैं, शुजा और मुनीब और सारे हम लोग आगे खड़े होकर नाचना शुरू हो गए। और फिर क्या एंट्री की हमने, ओए ओए ओए, फुल मुल्क पार्टी। मैं ब्राइडल रूम में वेट कर रही थी अज़लान का कि ऑब्वियसली पहले बारात आएगी, उसके बाद दुल्हन आएगी। और जब बारात आती है, दूर जो ब्राइडल रूम था उसमें शीशे की इस तरह से वॉल थी, तो वहाँ खड़ी हो गई थी। तो जब बारात आ रही है, दूर से मुझे एक बंदा दिख रहा है घोड़े के ऊपर। मैंने सबको बोला मुझे लग रहा है अज़लान घोड़े पे आ रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी शायद अज़लान भाई कुछ बाइक शाइक पर आ जाएंगे, लेकिन वो तो अलग ही घोड़ा लेकर आ गए। घर वालों को थोड़ा दूर किया, एक सर्कल बनाया और फिर मैंने घोड़ा 2 टांगों पर उठा लिया। उफ। और हम एंट्री पे जब आए, अज़लान माशाल्लाह घोड़े में जो है घोड़े में एंट्री दी। अचानक से घोड़े जो है ना व्हीली मारना शुरू हो गया, उड़ रहा है। मैंने बोला ये क्या हो रहा है। उसके बाद मुझे टेंशन हो रही है, सारे लोग अज़लान के अराउंड हैं।
मैंने बोला अगर इनमें से किसी को लग गई तो फिर तो हमारा इवेंट किया। बस मैं दुआएं मांग रही हूँ अल्लाह मियाँ खैर खैरियत से सब अंदर आ जाए। अब मैं हॉल के अंदर गया हूँ और मैं देखता हूँ ये इतनी सारी आवाम। थोड़ा तो मुझे समझ आया, थोड़े बात तो मुझे चेहरे जाने पहचाने थे कि हाँ ये हैदराबाद वाली फैमिली है, हाँ ये जो है कराची वाली फैमिली है। बाकी के लोग कौन है? खैर उस टाइम तक समझ नहीं आया, पर सही फ्रेंड्स एंड फैमिली होती है एंड ऑल। तो इनकी शादी में हम लोगों ने एक्सपेक्ट करा था कि चलो 2-3 लोग आ जाएंगे, क्रैश कर लेंगे वेडिंग, लेकिन 200-300 लोगों ने वेडिंग को क्रैश कर लिया था। और मैं लिटरली जब अपने आसपास देख रही थी मुझे हर जगह लोग ही लोग दिख रहे थे। हम लोग स्टेज पे बैठे और उस वक्त तक हम थक चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, हमारा इवेंट शुरू हुआ है और मैं और अजलान इतने ड्रेन्ड थे क्योंकि हम दोनों ने इतने हैवी ड्रेसेस पहने हुए थे। मेरा जो बारात का ड्रेस था वो 30 kgs का तो था और वरीशा का ड्रेस इतना भारी, इतना भारी, इतना भारी। मेरे भाई ने वो ड्रेस उठाया था जब हम ऊपर लेकर आ रहे थे ड्रेस को, और वो लिटरली होगा कोई 30-35 किलो का। और मेरे भाई बोलते हैं अरे बच्ची कैसे पहनेगी? मैंने बोला भाई पता नहीं, वो बहुत हैवी ड्रेस है। समझे मेरे कंधों पे 30 किलो का ड्रेस है और मैं पूरा टाइम यूँ, मेरे सर पे 5 किलो का दुपट्टा है, मेरा सर यूँ पीछे जा रहा है, इतना भारी लहंगा पहना हुआ है। हम दोनों ने अली ज़ीशान पहना था। ड्रेसेस बहुत खूबसूरत थे लेकिन बहुत भारी थे। अब रस्म आती है दूध पिलाई की रस्म। अब दूध पिलाने आई समायर, मैं सोच गया, मैंने बोला बे अब फिर ये पैसे मांगेंगे। मुझे लगता है ये दूध का गिलास मुझे बहुत महंगा और भारी पड़ रहा है। जो बात है 1 लाख रुपए का चेहरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक मिनट क्या बोला? 1 लाख खैर तैयारी करके तो मैं गया बहुत अच्छी खासी, फिर लेकिन समायर ने किया ये कि जीजा जी से बात कर लूं। बोले क्या? भाई मेरा ये फैसला है साली। आपका फैसला क्या? फैसला है आपका कि भाई पैसे तो हर कोई लेते हैं, मैं अपने जीजा से पैसे नहीं लेती। अरे अजलान भाई जो है मुझे बड़े प्यारे हैं मेरे भाई, तो इसलिए मैंने उनको माफ़ कर दिया और मैंने बोला कि मैं आपसे पैसे नहीं लेने वाली। अब देखते ही देखते इतनी आवाम हो गई, इतनी आवाम हो गई कि आधे से ज्यादा लोग जमीन पर बैठे हुए थे। और फिर एक चीज़ हुई जिसका हम में से किसी को भी वो नहीं था कि क्या हुआ। अजलान ने सुबह से कुछ खाया हुआ नहीं था और पूरा इवेंट ख़त्म हो गया, सब सही चल रहा है, सब कुछ हुआ। मुझे सुनने में आया कि काफ़ी लोगों ने जो है बारात क्रैश भी की थी। अचानक से मेरी सांस बंद हो गई, मैं थोड़ा ज़मीन पे बैठा हूँ, थोड़ा यूँ हुआ, यूँ करा तो वरिशा बोली अजलान क्या हुआ क्या हुआ? उस बेचारी को समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला नहीं कुछ नहीं। अब आई डोंट नो वो रूड लग रहा था क्या लग रहा था, मैंने क्या नहीं कुछ नहीं ये बोल के मैं खड़ा हुआ और मेरी सांस आना ही बंद, मतलब बिल्कुल मैं खोलो ये फुल खोलो मैं यूँ ऐसे यूँ बेहोश भी हो रहा, थोड़ा सा सांस नहीं आ रही। ही स्टार्टेड स्वेटिंग और बिल्कुल ना वो कह रहे हैं मेरा ये शेरवानी का वो खोलो, एक लॉक लगा हुआ था, खोलो। उनको सफोकेशन होना शुरू हुई। मैंने सबको हटाना शुरू किया। मैं तो पैनिक हो गई कि अभी मेरी रुखसती होने वाली है और उस वक्त मेरे शौहर की तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं भागते हुए अजलान के पास गया और अजलान बुरी तरह से खांस रहा था। और मुझे याद है ये क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था इसकी शेरवानी बहुत गर्म है और ये बेचारा दोपहर से इसने पहना हुआ है, फ़ोटोशूट भी करवाया है और अब इसने पूरे दिन का कुछ खाया भी नहीं है, इसने एंड टाइम पे खाया है। और अजलान ऐसा है कि अजलान ना ऐसा लड़का है कि वो अगलों को परेशानी नहीं देना चाहता। तो इवन दो उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, अजलान बार बार यही कह रहा था कि कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ नहीं हुआ, हालांकि उसकी बहुत हालत ख़राब थी। तो उनकी खैर शेरवानी उतरवाई, कुल्ला वगैरह उतरवाया, उनको ईजी किया और उस वक्त मैं रोना शुरू हो गई। सब परेशान हो गए, पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं हुआ। कान में मेरी आवाज़ आती है मुन्ना की। मुन्ना बोलता है लाला किसी ने कुछ खिला तो नहीं दिया? मैं मुन्ना की शक्ल देख रहा हूँ, मुन्ना पागल हो गया तू क्या बोल रहा है? शुजा ने मेरी जो है शेरवानी खोला, वो शेरवानी ना मेरी उतर नहीं रही थी, ऐसे उतर के हाथों में मेरे यूं फंस गए ना, यूं ऐसे। शुजा ने ये करके शेरवानी खींची और
बट मैंने परवाह नहीं की। मैंने कहा इसकी शेरवानी फटती है, फटने दो, जितने की भी है। मैंने ज़ोर से उसके हाथ से खींच के निकाला और शुक्र है अल्लाह का, उसके बाद वो ठीक हो गया था। एक्चुअल में बेसिकली कहानी ये मुझे हुआ क्यों था, मैं आपको बताता हूँ। वो हुआ बेसिकली इसलिए था, स्टार्ट में मैंने क्या कहा था, मैं सुबह से भूखा था, मैंने कुछ खाया नहीं था, मैंने थोड़े से फ्राइज खाए थे, पेट मेरा बिल्कुल खाली, शेरवानी पैक अंदर गरम बिल्कुल हुई हुई। मैंने थोड़ा सा ब्रेक हुआ था तो उसमें मैंने खाना खा लिया था। अब खाली स्टमक है, एम्प्टी स्टमक है, मैंने खाना खा लिया, अब वो हीट प्रोड्यूस हुई, थोड़ा गैसेस बनी और वो ब्लोटिंग हुई, क्या हुआ, पेट भी मेरा फुल हो गया और सांस नहीं आ रही, यहाँ बिल्कुल पैक। तो इसलिए मुझे वो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम होना शुरू हुआ, तो शेरवानी बहुत टाइट थी। तो ये बेसिकली हुआ था और इस तरीके से मेरी शादी की रुखसती हुई है, बड़ी खतरनाक, ड्रामेटिक। और मेरी रुखसती शुरू हो गई और मैंने बोला यार कितना मुश्किल होता है, मतलब उस वक्त जो इमोशंस का एक पूरा, मैं कह रही हूँ कि समंदर चल रहा है और इधर से उधर लहरें भाग रही हैं और समझ ही नहीं आ रहा किस तरह से रिएक्ट करूँ। समाहिर ने आके मेरा लहंगा पकड़ा और मैंने उसका हाथ इतना कस के पकड़ लिया और मैं स्टेज से उतरने से पहले ही रोना शुरू हो गई, क्योंकि पता नहीं, बस मेरे सारे इमोशंस ना मेरे टीयर्स के थ्रू बाहर आ रहे थे। एंड वो इतना इमोशनल, मतलब मैं उस वक्त लिटरली अपने आंसू ऐसे रोक के बैठी हुई थी, लेकिन फिर जाहिर सी बात है रोना तो आ जाता है। फिर मैं थोड़ा रो गई, लेकिन जब वरीशा रुखसत होके निकल गई तो फिर मैं बहुत ज़्यादा रोई थी, मैं बहुत फूट फूट के रोई थी कि मुझे बहुत ही वेट लग रहा था कि किसी और को वो दे रहा है, और मैं बस वहाँ से चला गया था। एंड आई जस्ट स्टार्टेड क्राइंग, जो अभी भी हो रहा है। तो उस वक्त काफ़ी इमोशनल हो गए थे, लेकिन फिर सब सही था माशाल्लाह से। बहुत अच्छे से शादी हो गई थी, बहुत अच्छे से सबने खाना खाया, सारे लोग बहुत खुश थे। बस वो करते करते हम लोग गाड़ी तक पहुँचे एंड पूरे रास्ते भी मैं अजलान के साथ रो ही रही थी। यस, और फिर आता है स्पेशल डे, जो कि था हमारा वलीमा। वलीमे का बेसिकली सीन ये कि काफ़ी सारे लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने वरीशा को जो है गधे का बच्चा गिफ्ट किया है। उसकी स्टोरी क्या है एक्चुअल में, वो मैं आपको बताता हूँ। वलीमे के दिन मैं बिल्कुल भी अर्ली नहीं पहुंचा। वलीमे के दिन आपका भाई जो है टाइम से आया, आराम से। मुझे याद है वलीमे के दिन भी मैं थोड़ा जल्दी आ गया था यार, पता नहीं मेरी क्या आदत है, मैं हमेशा टाइम पे पहुंच जाता हूँ हर जगह। वलीमे पे के दिन पहुंचे भाई, अब हमारा इवेंट था भाई, अब तो धड़ल्ले से फुल भरम में घूमेगा, हमारा इवेंट था। अजलान ने मुझे वापस मेरे घर छोड़ा, मतलब मेरी अम्मी के घर छोड़ा, क्योंकि मैं समाहिर से तैयार हो रही थी फिर से वलीमे पे। सो तैयार व्यार होके फिर इस दिन अजलान वैसे लेट थे, मैंने उनको पिक किया था। हमने प्री शूट करवाया, उसके बाद हम वेन्यू पे पहुँचे, वहाँ पे शूट हो ही रहा था। उतनी देर में वहाँ से एक सुजुकी आती है और उसमें एक बेबी डोंकी था। जब हमारी मंगनी हुई थी तो मैंने वरीशा से पूछा था कि यार तुम्हें कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा पसंद है, तो वरीशा ने मुझे बताया कि उसको बेबी डोंकीज बहुत पसंद है। मैंने बोला मेरी अम्मी को भी बेबी डोंकी बहुत पसंद है एंड बेबी डोंकी इज़ माई ड्रीम एनिमल। तो वरीशा ने कहा है वाकई, हालांकि मैं इस पर यूट्यूब पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ 5-6 महीने पहले, माई ड्रीम एनिमल, और गधे के साथ गधे को मैं किस कर रहा हूँ। खैर, अब ये चीज़ मुझे याद थी, मैंने पहले ही पूछ लिया था मंगनी के टाइम पे 6-7 महीने पहले कि उसको गधे का बच्चा बहुत पसंद है। मैंने कहा ठीक है। मैं कभी सैड होती थी ना, मैं गूगल पे उनकी तस्वीरें खोल के देखती थी, मुझे इतने अच्छे लगते हैं बेबी डोंकीज, और जिस तरह के मैंने ऑनलाइन देखे थे बिल्कुल उसी तरह का हमारा भोला, जो हमारा बेबी डोंकी, उसका नाम हमने भोला रखा। तो बोला अजलान में एक 3 महीने का बच्चा मिल रहा है लेकिन ये मदर फीड पे है। मैंने बोला अच्छा, तो इसकी माँ के साथ ये कितने का है? तो अजलान में 30,000 रुपये मांग रहा है। मैंने बोला इसकी माँ भी साथ उठा लो, मुझे दोनों चाहिए। तो गधा और उसकी माँ आ गए। अब हम लोग रिसेप्शन डे है, वलीमे का बाहर शूट हो रहा है, तो मैंने फिर आवाज़ लगाई, हाँ भाई कहाँ गिफ्ट का है? मैं वरीशा गिफ्ट लेकर आ। तो वरीशा ने क्या है? तो भाई सामने से बेबी डोंकी एक चलता हुआ आ रहा है। जब मैंने उसको देखा मेरी बस आंखें भर आ रही थी, मैंने बोला
इतना प्यारा बेबी डोंकी मेरे लिए। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी थी कि अजलान से मैंने खाली एक दफ़ा जिक्र किया था कि मुझे पसंद है और उनको वो चीज़ याद थी। इस तरीके से मैंने वलीमे वाले दिन उसको एक बेबी डोंकी गिफ्ट किया। And I'm very happy to see him doing something unique and something interesting. And it was a wonderful thing, and we were all very excited. And yeah, I mean, Azlan Shah है भाई, तो आपको तो पता ही है, Azlan Shah एक अलग आइटम है दुनिया का। सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हुई। और जितने भी लोग देख रहे हैं इस वक्त, व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच कि तुम लोगों ने जो है मेरी इस वेडिंग सीरीज़ को देखा। थैंक यू सो मच। तुम्हारे सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, मेरे अब्बू ने भी पढ़े हैं। तुम लोगों को मेरे अब्बू के बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगा, मेरे अब्बा की बहुत तारीफ़ की तुम लोगों ने, उनको बहुत अच्छा लगा। और मैं द वेडिंग जर्नी वालों को थैंक यू करना चाहूँगा, बिकॉज आसिम ने और असद ने जिस तरीके से ये चीज़ शूट की है और हमारी पूरी कहानी को डॉक्यूमेंट किया बड़े खूबसूरत अंदाज में, तो उनको भी मैं थैंक यू करना चाहूँगा। दिल के रस्तों पे चल के सीखा जो कुछ था हमने। इन अ वेरी स्मॉल स्पेयर ऑफ टाइम हम लोग इतना ज़्यादा अटैच्ड हो गए, वो टाइम बहुत अच्छा था, मतलब वो बहुत जल्दी गुजर गया और मुझे हमेशा याद रहेगा। अजलान शाह यारों का यार है, दोस्तों का दोस्त है। वरीशा इज़ अ लवली पर्सन, डिसेंट पर्सन, एंड अजलान के लिए परफेक्ट मैच है। एंड अल्लाह ताला आप दोनों को लंबी उम्र दे, सेहत दे, खुशियाँ दे। आई लव यू गाइस। I hope you keep seeing everything that they're up to now in the future. अल्लाह पाक उनको बुरी नज़रों से बचाए। अल्लाह पाक दोनों को बहुत बहुत कामयाबी दे। के हम भी मिट गए, कुछ ना कहा, बस ले गए वहाँ जहाँ खुशियाँ बसी थी, तारों से भरी रातें। जाते जाते ये कहना चाहूँगा कि खुश रहो, अपना बहुत ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद। मिलते हैं फिर अगले दिन। अल्लाह हाफिज़।